तो हम लोगों की कल पिछली क्लास में कहाँ तक बात हुई थी? हम लोगों की इतनी बात हो गई थी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है बेटा, क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 बेटा, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ और इनको जब सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कहते थे कि इसको हमें ax प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना? कन्वर्ट करना क्या है, a क्या हमारे पास जो a b और जो सॉरी हमारे x y z है उनके कोफिशिएंट से बनने वाली क्या है, मैट्रिसेस है बेटा, है ना? तो a इक्वल टू हमारे पास ये था कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहाँ पर a3 b3 और ये बेटा c3, ये था। इसके बाद एक चीज और थी हमारे पास, x क्या था, एक कॉलम मैट्रिक्स थी हमारे पास, इसकी x y z की बेटा, और यहाँ पर जो b था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पर बोलो, ये था d1 d2 और ये d3। क्लियर? ये चीजें थी इतनी सी। लेकिन हमें जब इसके सोल्यूशन की अगर बात करना है तो कैसे निकालना है? हमारे पास जो x इक्वल टू आएगा बेटा, x इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स का तो पता ही तुम्हें पे क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब बात आती है हमारी a पर डिपेंड करती है ना। तो पहली हम लोगों ने बात क्या की थी, पहली बात कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो है बेटा, क्या है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू जीरो है तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, नो सोल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है ना? हम लोगों ने ये भी बात की थी, ये नो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना? कब नहीं होगा? अगर हमारे पास ये मिल जाएगा, ये पता चल जाए हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जो बी है वो इक्वल टू जीरो है बेटा। अगर ये चीज अगर हमारी जीरो के इक्वल आ गई तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, कि इसमें हमारे पास कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन कहेंगे। ये कंसिस्टेंट है, ठीक ना? लेकिन कितने सोल्यूशन होंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन होंगे बेटा। लेकिन अगर ये हमारे पास क्या है, ये अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम लोग सीधा क्या कह देंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है ना? तो ये चीजें यहाँ पे हमें समझनी, यहां तक हमारी बात हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और आगे कुछ चीजें हैं उस पर लिखते हैं बेटा हम लोग। इतनी बात तो हो चुकी थी हमारी, ठीक है ना? तो ये है कि क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी बेटा, यही समझना जरूरी है इसमें बेटा, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास यहां पर क्या होगा, ax इक्वल टू b बेटा, ठीक है ना? बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एन लीनियर इक्वेशन एंड एन अननोन बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ, समझना बेटा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो देन, ठीक है, द सिस्टम इज consistent, system is consistent and, ठीक है ना, has a unique solution, has a unique solution, has a unique solution, ठीक है ना? क्योंकि x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, a इनवर्स b बेटा। अब इसी में हमारे पास एक सेकेंड पॉइंट है
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ ए इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है ना, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया बेटा तो हम लोग कहेंगे कि देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has infinite many solution बेटा। क्लियर? हाँ चलाओ पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, हमें भी गर्मी लग रही है, ठीक है ना। इसको कॉपी करते चलो, देखो साथ में हमारे, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर हमारे पास ए, क्यों मैं आपको बताता हूं कैसे बेटा। अगर देखो हमारे पास दो चीजें हैं बेटा यहाँ पे, अगर उसने ये कहा है ये चीज 0 है और ये भी चीज क्या है हमारी 0 है, तो कहने का मतलब है हमारे पास हम लोगों ने अभी लिखा है कि जैसे हमने लिखा गया बेटा यहाँ पर x इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा बेटा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a बेटा। क्लियर? तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स, ठीक है, और ये इक्वल टू होगा हमारा कहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। क्लियर? तो यहां पर जो सोचो, अगर हमारा बेटा ये चीज इस पॉइंट पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, अगर ये 0 हमें दे देता है तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब जरा सोचो, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं बेटा तब भी मुझे सोल्यूशन क्या करेगा, 0 इक्वल टू 0। 2 रखूंगा तब भी क्या मिलेगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएंगी, एक्स वाई जेड बेटा क्या आएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। क्लियर हुआ? बोलो। तो इसलिए कह रहा है कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू 0 है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? ये आपके समझने की बात है। क्लियर हुआ? अनुपम बोलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे बेटा यहाँ पे। और हाँ एक चीज और देखो भाई, जब उसने यूनिक सोल्यूशन की बात कही है बेटा, तो एक्चुअल में कभी कभी ये हो सकता है हमारा बेटा कि a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये आपको अगर 0 हो गया यहाँ पर ये चीज अगर 0 हो गई ऊपर वाले पॉइंट में, तो फिर आपको क्या देगा, नो सोल्यूशन दे देगा बेटा, है ना। समझना, अभी रुक जाओ, उसको हम लिखाएंगे, बात करेंगे उस पर, चीजों उन सारी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना चाहिए था हमें बेटा कि यूनिक सोल्यूशन के लिए कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन। क्लियर? इस चीज को भी यहाँ पर ऐड कर लो बेटा, ठीक है ना। नई बात सुनना है भाई, हमारे पास जब इस चीज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ax इक्वल टू समथिंग आएगा कुछ, ये भी हमारे पास समथिंग है, ये भी समथिंग है, तो वहां पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। इससे क्या होगा, हमारा वो यूनिक सोल्यूशन में आएगा बेटा। क्लियर? हटा देंगे। इसका एक थर्ड पॉइंट है और बेटा, इसका थर्ड पॉइंट और देख लो बेटा। एक थर्ड पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट, समझना, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 दे दिया बेटा उसने, तब हम लोग क्या कह सकते हैं
देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू हम लोगों ने x इक्वल टू क्या लिखा था, यही तो था हमारे पास क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या है बेटा, डज नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं है बोलो। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है बेटा, और यहाँ पर जो a है वो जीरो है, कुल मिला के इधर वाला पार्ट हमारा जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जीरो इंटू एक्स इक्वल टू, देखो एक्स हमारा जीरो जीरो नहीं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास, एक्स वाई जेड हमारे पास अननोन है बेटा, लेकिन इधर वाला हमारा पार्ट क्या है, वो जीरो नहीं है ना, तो समथिंग है यहाँ पर बोलो। अब बताओ कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भाई जीरो इंटू एक्स क्या देगा हमें, तब क्या कहता है ये इनकंसिस्टेंट है बेटा, ठीक है। और यहां तक हम लोग ये भी कह सकते हैं बेटा यहां पर कि हाँ वो चीज तो आपकी हो जाएगी बेटा। तो ये इनकंसिस्टेंट कब होगा हमारे पास, इस कंडीशन पे होगा बेटा। क्लियर, बात समझ आ गई। चलिए चलिए एक छोटा सा हम लोग इसमें लिख लेते हैं और कॉपी कर लो इसको, भूल जाओगे, सवाल आपके बहुत बेहतर बनते हैं इससे। देखिए और आप बताता हूं मैं आपको भी, ठीक है ना। अब एक चीज को समझो, हमारे पास लिखा था बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हम लोगों ने लिखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा। यहां से हमारे पास ए पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा बेटा, करेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू अगर जीरो है बेटा हमारे पास, तो यहां से हमें पहला पॉइंट क्या मिलेगा। अब पहले पॉइंट में हम लोग क्या समझेंगे बेटा कि x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू यहां पर क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर LHS हमारा क्या है, LHS डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये चीज हमारी जीरो नहीं है। लेकिन अब इसमें अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर तुमसे कह देता है बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो कह दिया बेटा, क्या कह दिया उसने, इक्वल टू जीरो कह दिया, ठीक है। तो क्या हम इसमें x की को नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, बोलो क्या हम यहां पर नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं बेटा। हाँ तो वो जीरो यहां पर हम लोग x थी, ये चीज हमारे पास यहां पर x की वैल्यू जीरो जीरो आ जाएगी आपकी, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहां पर भी हम लोग क्या नो सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा, बोलो। हाँ वो कोई सोल्यूशन नहीं होगा हमारे पास, तो यहां पर भी हम लोग यही कह सकते हैं कि यहां पर क्या है हमारा नो सॉल्यूशन है बेटा, क्या है नो सॉल्यूशन। लेकिन सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि अगर ये हमारे पास बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू अगर जीरो आया बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि LHS डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और क्या है RHS भी हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहां पे हम लोग बोले क्या यूनिक सॉल्यूशन बेटा, क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, समझ लेना। और इसी यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बेटा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये वर्ड आपको यूज मिलेगा, ठीक है। इसी में हमारे पास एक बी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं बेटा, और भी कुछ चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है बेटा कि x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा, और उसने ये कह दिया कि x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो कह दिया बेटा। इसका मतलब हो गया हमारे पास कि x इक्वल टू जीरो,
इसका मतलब एक और चीज हो गई कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास z इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधा सवाल में कहेगा हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा बेटा। हाँ ये चीजें, हाँ डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। ये सारी चीजें हमारी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। इधर देखो हमारे पास 0 नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। भाई x y तो हमारे पास 0 है नहीं पहले से ही, देखो ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल है बेटा। लेकिन अगर इसी तो उसने कहा है कि हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, हमारे पास ये 0 नहीं है। ठीक ना, ये हमारा 0 नहीं है तब की बात। और वैसे भी हम लोग जानते हैं 0 की तरफ हम किसको भगाते हैं, जैसे हमारे पास ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स बेटा इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर उसने ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कही बेटा, हाँ तो नो सॉल्यूशन अगर x जो है वो 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। अगर x जो है वो 0 0 यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास, है ना, इस चीज पर भी हमारे पास हो जाएगा। क्यों भाई, हमारे पास ये भी चीज है हमारे पास, क्योंकि एलएचएस हमारा 0 है नहीं बेटा, तो यहां से भी हमें क्या मिल जाएगा। एक काम करो, इसको तुम इसको क्या बोल दो, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दो बेटा। ठीक है, यहां से हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। तो ये चीज अगर है हमारे पास तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि बात वही है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हमें फिर मिलेंगी बेटा, अगर ये 0 के इक्वल है तो एक काम करो, इस चीज को ही इरेज कर दो, इस चीज इसको नोट करो। ठीक है ना, इस चीज को एक पॉइंट हमारे पास दिया जाएगा बेटा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आएगा कब, जब ये चीज हमारी क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो 0 होने पे क्या होगा बेटा, ठीक है ना, यहां पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया बेटा, तब क्या होगा, इसका मतलब है कि x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, बोलो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 0 है, 0 क्या मतलब कि 0 इंटू एक्स है बेटा, क्या है 0 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलएचएस है वो जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे जो एडजॉइंट ऑफ ए है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये 0 आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बोलो बेटा। इसका मतलब है कि एलएचएस भी हमारा 0 है और ये आरएचएस भी हमारा क्या है, 0 है। कुल मिला के हमारे पास जो बनेगा वो 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 बनेगा, 0 इंटू एक्स इंटू 0 बनेगा। तो वहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलेगी, एक्स वाई की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि क्या है हमारे पास, ये इनकंसिस्टेंट हो सकता है बेटा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, लेकिन विद मैनी सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, दोनों चीजें हमारे पास आ सकती हैं विद मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि बेटा इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसी का सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि सेकंड बेटा हमारे पास क्या आएगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया बेटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और क्या होगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन बेटा। ठीक है,
सीधा लिखो नो सोल्यूशन। पहले भी लिखा जा चुका है, अगर हमारा ए 0 है बेटा तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या है हमारे पास, वो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है बेटा। मैनेज सोल्यूशन के साथ क्या हो सकता है हमारे पास, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। क्लियर, ठीक है ना। अब एक चीज और समझना, अगर तुमसे सवाल में कह दिया नो सोल्यूशन बेटा, क्या कह दिया, नो सोल्यूशन, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। और यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा हमारे पास, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्लियर, यहां पर उसने जो ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कही, तो यहां पर हम लोग इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं बेटा, अगर कुछ ऐसा छिपा मिलेगा, लेकिन सवाल मिलेगा नहीं, लेकिन तुमसे ये कहेगा कि बताओ एक ट्रिवियल सोल्यूशन, ऑप्शन मिलेगा ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इस तरीके से इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हमारे पास कब होंगे बेटा, वहां पर भी क्या होगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल होगा। बस ये छोटी छोटी चीजों को बात करना है, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी चीज दे रखी गई है तो वो आपको इतने बड़े लेवल पे नहीं, ठीक, ये कुछ चीजें तुम इसको नोट कर सकते इसमें इसमें हाँ ये 0 है हमारा बेटा, तभी तो हमने लिखा, अगर ये 0 हो गया हमारे पास तो ये 0 जाएगा हमारे पास, इसका मतलब x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, z इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है बेटा, ठीक है ना। बस बस यही समझो आप, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा आपका, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा आपके पास, है बात नहीं, फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन नहीं आएगा हमारे पास, ठीक ना। और एक यूनिक सोल्यूशन होगा हमारे पास, और यूनिक सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। बस बेटा आपका मैट्रिक्स आज से खत्म हो गई बेटा, आपकी मैट्रिक्स क्या खत्म हो गई, कुल मिला के हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो भी आपकी खत्म होने की उसमें। तुम नहीं आए थे ना उसे, बता देंगे उसको, बता दिया जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा बोलो तुम, चलो अभी सवाल करते हैं, अभी देख, चलिए एक सवाल करते हैं। देखो याद रखना, अगर होमोजीनियस है बेटा तो हमारे पास ये चीज कंफर्म आएगी, ठीक है। क्लियर, देखो जो हमने पहले के पॉइंट लिखा है उनको तुमको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इनवर्स कैसे निकालना है वो समझते हैं हम लोग। इसे हमारे पास एक छोटा सा लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेटा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटा, छोटा सा सवाल है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 7। अब इसको बताना है तो कैसे सॉल्व करोगे बोलो। हाँ तो हमारे पास हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। क्लियर, तो a क्या है हमारे पास बोलो, a बन जाएगा 2 5 3 2 बेटा, ठीक है बनेगा। इसके बाद जो हमारे पास x बनेगा वो बनेगा x और y, 2 वेरिएबल में है बेटा। जो b बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास 1 और 7, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बोलो, 2 5 3 2, कितना जाएगा बोलो, माइनस का 11, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना, इनवर्स निकालना पड़ेगी जरूरत बेटा, ठीक। अगर ये कहीं हमारा 0 आ गया इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है
कि वो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा बेटा। तो फिर हम लोग आगे थोड़ा सा ट्राई करेंगे और समझेंगे उसको, एडजॉइंट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अगर हमारा 0 आ गया तो फिर क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोल दोगे बेटा। क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलोगे, ठीक है ना। चलिए अभी बताएंगे उन चीजों को। तो ये चीज आ गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो x होगा बेटा वो क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी। अब जरा ये बताओ, सेकेंड ऑर्डर का जो इनवर्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, बहुत ही आसान होता है। हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, एक्स वाई, और इसका इनवर्स अगर हमें निकालना है तो इन दोनों क्या करते हैं, आपस में चेंज करते हैं, उनके साइन चेंज करते हैं जरा देखो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं, और 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो करते हैं, है ना। इसका मतलब हो गया माइनस का 1/11, इन दोनों को इंटरचेंज करो बेटा, तो 2 है हमारे पास, माइनस का 5, और इंटू में कितना है हमारे पास 1 और 7, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए बेटा। यहाँ पर कितना आएगा, एक्स वाई, ये जाएगा हमारे पास माइनस का 1/11, लिखेंगे तो कितना जाएगा बेटा 2, और फिर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 37, माइनस का 2 माइनस का 37 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 33। क्लियर। यहाँ पर देखो माइनस का 5 और 14 कितना आएगा, 14 कितना आएगा 9 बेटा, आया, बोलो भाई। 14 और 11 आएगा, सॉरी 11 आएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/11 इंटू माइनस का 33 बेटा। तो ये जाएगा हमारे पास 11 इंटू माइनस का 33, मतलब कितना आएगा हमारे पास 3 बेटा, ठीक है। और y कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। नई बात समझ आई, करिए और आगे सवाल कराता हूँ बेटा मैं, करिए 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 करिए, करना है कुछ नहीं, आप इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है केवल बस, ठीक है। और जो बातें हुई वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे हैं। हाँ इसमें यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास, मिल ही रहा है हमारे पास, 3 और माइनस का 1 मिल रहा है, 3 और क्या मिल रहा है हमें, माइनस का 1 बेटा। ठीक है, चलिए आगे सवाल करते हैं। देखो बेटा, कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in the form ax equal to b where एनसीईआरटी की सवाल है बेटा। a इक्वल टू है हमारे पास बेटा 3 माइनस का 2, 3, 2, 1 माइनस का 1, 4 माइनस का 3, 2, ठीक ना। x इक्वल टू है एक्स वाई जेड, और आपका जो b इक्वल टू है बेटा वो है 8, 1, 4। क्लियर। सॉल्व करो बेटा फिर। ठीक है, इसका ए इनवर्स बोलो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बोलो बेटा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ आएगा वो आएगा बेटा माइनस का 17। कितना आएगा, माइनस का 17। अरे चलिए, ए इक्वल टू आएगा हमारा माइनस का 17 बेटा। इनवर्स बोलो कितना आया बेटा यहां पर, ए इनवर्स बोलो, कुछ नहीं है, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, इस ए का क्या निकालना है हमें, अरे को फैक्टर मैट्रिक्स निकालो और इसके बाद क्या करोगे बेटा, ट्रांसपोज करोगे। तो हमारे पास जो ए इनवर्स आएगा बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि ए इनवर्स कितना आएगा हमारे पास। जो ए इनवर्स आएगा वो आएगा हमारा माइनस का 1/17। ठीक है, यहां पर आएगा माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1 और माइनस का 8, माइनस का 6, 9, माइनस का 10, 1 और 7। क्लियर, बस माइनस का 17। ए इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। ठीक, हमारे पास नहीं है लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है सवाल। अब करोगे क्या, यहाँ पे हमारे पास है क्या, बस x इक्वल टू लिखना है बेटा आपको, कितना इसी फॉर्म में लिखना है। तो कितना आएगा हमारे पास भाई, जो x इक्वल टू है वो कितना आएगा, a इनवर्स इंटू बी, बाद में क्या करते हैं कंपेयर करा देते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो, x y z इक्वल टू माइनस का 17। क्या आएगी बेटा ये मैट्रिक्स, क्या आएगी, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 6, 9, माइनस का 10, 1 और ये 7 और इंटू में कितना रहेगा हमारे पास 8, 1, 4 बेटा। क्लियर, अब देखो भाई यहाँ पे, यहां से जाएगा x y z बेटा माइनस का 1/17। देखो बेटा कितना आएगा, माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 4, कितना आ गया भाई, माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 13 और माइनस का 4, कितना आया माइनस का 17 बेटा। क्लियर, अब देखो माइनस का कितना आएगा बेटा यहाँ पर 64 और माइनस का 6 अब प्लस का 36 बेटा, कितना आ गया माइनस का 64 माइनस का 6 प्लस का 36, कितना आया बोलो बेटा 34, माइनस का 34 बेटा, है ना। इसके बाद देखो माइनस का 80 प्लस का 1 और प्लस का 28, कितना आया बोलो कितना 51 प्लस की माइनस 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 का 51। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यहाँ पर कितना आएगा x y z, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 2 और ये 3। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 3 बेटा। हम यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं बेटा। क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी का एक सवाल को तो और दे देते हैं बेटा। देखो आपके 16 क्वेश्चंस हैं बेटा बस। एनसीईआरटी का 4.6 में कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है आपको। क्लियर, इसके बाद कह रहा है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड बेटा। मैट्रिक्स मेथड से हमें क्या सॉल्व करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक सवाल और कर लो, बाकी देखो तुम्हारे पास ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब कल से चलेगा तुम्हारा क्या, डिटरमिनेंट बेटा। ठीक ना, चलिए एक छोटा सवाल करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तेजी से करना अनुपम, ठीक ना। 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, करिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये है बेटा। क्या करोगे, देखो यहां पर सीधी सी बात है, क्या लिखोगे इसको हम लोग, ये लिखेंगे कि ax इक्वल टू बी, आ गया। हाँ, अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास a कितना होगा बोलो बेटा, आई ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई बेटा डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर a कितना आएगा बोलो, a इनवर्स निकालना है हमें किसका, 5 2 7 3 बेटा, इसका इनवर्स इनटू किसके है हमारे पास 4 5, सारे टर्म हम यहाँ पर खत्म कर दिए अनुपम। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स, क्योंकि हमारे पास ये जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इसका इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट बोलो कितना है 15 1, कितना आएगा हमारे पास 1, क्लियर। इसकी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1 इंटू में कितना आएगा बोलो, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं बेटा और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास 4 और ये 5, ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 और यहाँ पर माइनस का 10 कितना जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस का 3 बेटा, यही तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x और y, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, आया था तुम्हारा। चलिए अच्छा एक सवाल और करिए आप लोग, अब एक सवाल और आप लोग करिए, बाकी सवाल आपको करने हैं। अभी तो 3 क्लास 3 का दे रहा हूं बेटा, ठीक है। और सवाल है हमारे पास कि x माइनस का y प्लस 2z इक्वल टू 7 और यहाँ पर है 3x प्लस का 4y माइनस का 5z इक्वल टू माइनस का 5 बेटा, माइनस का 5, और यहाँ पर है 2x माइनस का y प्लस का 3z इक्वल टू 12, इसको सॉल्व करना है बेटा, वही चीजें करना है, बाकी तो आप कर सकते हो, ठीक है। लिखो बेटा इसके फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि ax इंटू बी के फॉर्म में बेटा। देखो प्रैक्टिस तुमको इस चैप्टर की तुमको करना है खुद, कम से कम 5-6 सवाल कर लेना बेटा, ठीक है। और मैक्सिमम कर लोगे तुम्हारे पास इनवर्स निकालना पता चल जाएगा बेटा तुमको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए हमें ax इक्वल टू बी, a की वैल्यू कितनी आई बेटा बोलो, a कितना आएगा, लिखो 1 माइनस का 1 2 और 3 4 माइनस का 5 और यहाँ पर 2 माइनस का 1 और 3 बेटा, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर x हमारा कितना होगा x y z और यहाँ पर जो b आएगा वो 7 माइनस का 5 और ये 12 बेटा, क्लियर। x इक्वल टू बी के फॉर्म में है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें फाइंड करना है a इनवर्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ a बोलो कितना आया बोलो बेटा, ये 1 माइनस का 1 2 3 4 माइनस का 5 बेटा, 2 माइनस का 1 और ये 3, क्लियर। कितना है हमारे पास 1 कितना आएगा बेटा हमारे पास 12 माइनस का 5 प्लस का 1 9 माइनस का प्लस का 10 बेटा, और यहाँ पर
प्लस का 2 आ जाएगा, ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास बेटा? 3 माइनस का 8, अच्छा माइनस, तो यहाँ पर कितना कितना 4, कैलकुलेट करने में कितना आएगा हमारे पास? 4। इसका मतलब बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया वो डज नॉट इक्वल टू 4 है बेटा, जो कि क्या है हमारे पास? इन्वर्टिबल है ना। अब ए इनवर्स निकालना है, हम लोग क्या निकालेंगे? Cij निकालेंगे। तो C11 बोलो बेटा, क्या आएगा हमारे पास? C11, अरे -1 की पावर i प्लस जे, ये रो खत्म, ये वाली ये कॉलम खत्म, हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 7 आएगा, आएगा ठीक है। और यहाँ पर C12 बोलो बेटा, ये कॉलम आपका डिलीट हुआ और ये फर्स्ट रो डिलीट हुई बेटा। 9 प्लस का 10 कितना हुआ? 19 माइनस का 19, क्योंकि यहाँ पर को फैक्टर हमें यहाँ निकालना है बेटा। और C13 बोलो, थर्ड रो 11 आ गया हमारे पास, क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है C21 निकालना है बेटा, मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो क्या होगा? डिलीट हो गया, बचा क्या हमारे पास? माइनस का 1, 2 और माइनस का 1 और 3 बेटा। अगर हम इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास बेटा बोलो? भाई देखो माइनस का यहाँ पर पहला की जगह हमारे पास बेटा लगेगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 2, कितना है हमारे पास? माइनस का 1, तो ये क्या करेगा हमारे पास? प्लस का 1 दे देगा बेटा। और C22 कितना आएगा? क्योंकि 22 का सम कितना है हमारे पास? इवन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। इसका मतलब है कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, तो बचा क्या हमारे पास? 3 माइनस का 4, कितना बेटा? ठीक है। इसी तरीके से C23 बेटा, माइनस हमारा पहले लगेगा, याद रखना माइनस पहले लगेगा। इसका मतलब हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम माइनस का 1 और प्लस का 2, कितना हुआ? प्लस का 1, और ये माइनस क्या करेगा? ठीक है। इसके बाद C31 बताओ बेटा, क्या निकल के आएगा हमारे पास? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इरेज किया, 5 माइनस का 8, मतलब कि 5 माइनस का 8 कितना है हमारे पास? माइनस का 3। और C32 बोलो बेटा, मतलब ये हमारे पास ये खत्म हुआ बेटा, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम खत्म हुआ, बचा क्या हमारे पास? माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 11। लेकिन माइनस का 11 होगा, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 11 बेटा, ठीक है ना। -1 की पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 और -1, -1 क्या करेगा? उसको प्लस करेगा। माइनस का 11 वाले को क्या करेगा? प्लस करेगा बेटा। नहीं बात सुनो भाई, हमें ये करना है बेटा, ये और ये खत्म हुआ हमारे पास, तो माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 11, और वो क्या करेगा? उसको माइनस वाला प्लस कर देगा। और C33 बोलो बेटा, कितना आएगा हमारे पास? ये और ये 4 प्लस, क्लियर। अब हमारे पास यहां से जब हम ए इनवर्स निकालेंगे बेटा, तो ए इनवर्स कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस का है बेटा, ये 11, 1 माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3, 11 और 7, इसी का ट्रांसपोज कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो हाँ, डिटरमिनेंट भी लगाएंगे बेटा हम लोग, 1/4 कर देंगे, 1/4 करेंगे तो 7 माइनस का 19, 11, 1 माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3, 11 और ये 7 बेटा। अब निकाल लो एक्स वाई जेड की वैल्यू, निकालो जरा, क्या है बेटा? मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ पे जो ये आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1/4, 7, 1 माइनस का 3, माइनस का 19, माइनस का 1, 11, 11 माइनस का 1 और 7, ठीक है ना। इंटू में आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस का 5 और 12। कंपेयर करा दो बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू
मिल जाएंगे। क्लियर? तो आज से देखो ये तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारा देखो खत्म हुआ बेटा, ये मतलब मैट्रिक्स आपकी लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बची हैं उनको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कल फिर जैसा कहोगे हम वैसा पढ़ाएंगे आपको, डिटरमिनेंट कहोगे डिटरमिनेंट पढ़ा देंगे, या फिर अगर तुम ये कहोगे इसी पर कुछ सवाल हम लोग अभी कर लेंगे एक दिन। क्लियर? जो कल तुम्हारे डाउट होंगे इस पर आप पूछ लेना, और आपके पास 2 या 3 दिन का बचा हुआ है वो पढ़ाना, उसको भी खत्म करते हैं। इसके बाद जाएंगे इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, लगभग 1.5 महीने चलेगा सब चीजें और खत्म हो जाएंगे। बोलो अनुपम। LPP, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शायद नहीं है। लेकिन टॉपिक्स हर लेसन में कुछ ना कुछ करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, सीधी सी बात है बेटा, तुम क्या निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। क्या निकालो? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि ये है हमारे पास कि क्या लिखा था हम लोगों ने बेटा, x इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। पहला काम क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, अगर 0 आ जाए तो क्या कह दोगे, बोल दोगे इनकंसिस्टेंट, और अगर 0 नहीं आता तो क्या कह दोगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और अंदर जाओगे तो फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जो आपको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, फिर आज के लिए अपना इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग कल 3:30 बजे, ठीक है ना, क्लियर, कल 3:30 पे पढ़ाएंगे।